एक्चुअली संजय दत्त, जिसे हम लोग प्यार से संजू सर कहते हैं, वो मेरी स्कूल में गए थे, लॉरेंस स्कूल सनार। और जब मैं स्कूल ज्वाइन किया था तब वो सीनियर थे, और तब से ही जो संजू सर का फिनोमिनन है, जो उनका परछाया है, वो सबको पता था कि ये संजय दत्त है। तो जब हम छोटे बच्चे थे हमें पता नहीं था कि संजय दत्त कौन है, लेकिन स्कूल में भी लोग कहते कि वो संजय दत्त है, वो संजय दत्त है। तो हम लोग तब भी मुझे याद है कि छोटे छोटे बच्चे थे लेकिन उनको देखने जाते थे कि अच्छा ये संजय दत्त है। और जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है संजू सर की, कि वो जब चलते हैं तब लगता है कि 10,000 हाथी एक साथ चल रहे हैं। तो स्कूल में भी उनका एटीट्यूड वैसा था। तो मैं उनको आई गेस पहली बार मैंने संजू सर को 1976 में देखा था, आई गेस, जब मैं बहुत ही छोटा था और संजू सर स्कूल में सीनियर थे। उसके बाद मेरी उनसे मुलाकात हुई साउथ अफ्रीका, जब आईएफए हुआ था, जब मैं लगान पे असिस्टेंट था और लगान वहाँ स्क्रीन हुई, इट वाज स्क्रीन देयर। मैं संजू सर को जानता नहीं था, लेकिन मैंने उनको जाके बोला कि सर, आई जस्ट वांट टू कॉन्ग्रेचुलेट यू, आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू, आई एम फ्रॉम सनार। तो आई रिमेंबर मेरे दो और दोस्त थे जो मेरी स्कूल से थे, उन्होंने हमारे साथ कुछ 2 घंटे बिताए और तब से हमारी दोस्ती काफ़ी अच्छी हो गई है। आपने उनकी मूवी रॉकी देखी होगी, तो आपने क्या पहले ही देख ली थी या फिर बाद में आप? नहीं, जब निकली थी रॉकी तभी देखी थी मैंने। संजू सर की ऑलमोस्ट सारी पिक्चरें देखी हैं, क्योंकि वो एक तो मेरे स्कूल के हैं, तो हमारे पहले से ही संजू सर हमारे हीरो थे। और संजय दत्त की पर्सनालिटी ऐसी है कि वो ओरिजिनल है। मैं तो कहता हूँ कि वो इंडिया के ओनली काउबॉय है। अगर आप उन्हें देखें कि जो काउबॉय स्टेटस में आता है, जो भी वो करते हैं वो खुले दिल से करते हैं, उन्हें किसी का डर नहीं लगता। बहुत ही अच्छे आदमी हैं, सबसे बहुत अच्छी तरह बात करते हैं, और जो उनके करीबी दोस्त हैं वो उनके लिए तो कुछ भी करेंगे। तो मैं तो संजू सर का बहुत ही बड़ा फ़ैन हूँ पहले से, और मैंने उनकी हर पिक्चर देखी है आज तक। जब उनकी फिल्म आई थी रॉकी, जब उन्होंने डेब्यू किया था, वो फिल्म काफ़ी बाइक्स के बारे में, बाइक्स थे, स्टंट्स थे, डिस्को था, जो मूवी था वो पूरा एकदम यंगस्टर्स के लिए था। तो रॉकी के बारे में अगर आप कुछ कहना चाहेंगे? रॉकी एकदम क्या होता है कि जब कोई भी एक्टर पहली पिक्चर बनाता है, संजू सर की पर्सनालिटी लार्जर देन लाइफ है। तो जब वो स्कूल में थे तब भी लोग कहते थे कि वो बाइक के बारे में बात करते थे, वो बाइक अच्छी तरह चलाते हैं, वो एक एक्शन हीरो है तो उनका एक्शन भी अच्छा था। आई थिंक डांसिंग वो पहली बार या आखिरी बार रॉकी में उन्होंने डांस किया, उसके बाद संजू सर बहुत डांस नहीं किया है, जैसे वो डिस्को के गाने वगैरह थे। तो आई थिंक अगर उनकी वीक पॉइंट है तो वो होगी डांसिंग, लेकिन मैं कहूँगा कि संजय दत्त इज़ अ मैन्स मैन। सो आई थिंक यू नो, देयर इज़ अ सेइंग दैट टफ गाइज डोंट डांस, एंड आई थिंक वो संजू सर के लिए बहुत ही अच्छा फ्रेज़ है, क्योंकि वो एकदम टफ है, एकदम स्ट्रांग है। और जब भी वो कोई भी रूम में जाएंगे, वेदर बिल क्लिंटन हो वो रूम में या राहुल गांधी हो, जब संजू सर रूम के अंदर जाएंगे तो आई थिंक एक पाथ बन जाता है और सब चुप होके उनकी तरफ देखते हैं। तो वो उनकी पर्सनैलिटी है, इट्स लार्जर देन लाइफ। आपका रिएक्शन क्या था जब आपने उन्हें रॉकी में देखा? मैं तो बहुत खुश था, क्योंकि वो एक तो हमारी स्कूल के थे। रॉकी बहुत बड़ी हिट हो गई थी और उनकी पर्सनालिटी वैसे थी कि मैं तो उनका फ़ैन तब से हूँ, पहले से हूँ, लेकिन जब रॉकी निकली तो और भी बड़ा फ़ैन हो गया। उनकी बाद में जो फिल्में आई, जैसे नाम, सड़क, खलनायक, तो उसमें से कोई यादगार, ये तीनों में से जिसके परफॉर्मेंस आपको बहुत छू गई? मेरे को नाम बहुत अच्छा लगा था, क्योंकि एक तो वो सेंसिटिव स्टोरी थी और ऐसी पिक्चर संजू सर ने पहले की नहीं थी। एक्चुअली वन ऑफ माय फेवरेट फिल्म ऑफ संजू सर वाज आल्सो हथियार, जो मुझे बहुत ही अच्छी लगी थी, क्योंकि उसमें एक तो बाकी स्टार का सच्ची थी, जो उन्होंने इमोशनल लेवल था हथियार में, वो मुझे बहुत ही अच्छा लगा था। स्पेशली वो एक सीन है जब वो ऋषि कपूर जी को एक थप्पड़ मारते हैं और धर्म जी बहुत गुस्से होते हैं। हथियार मेरी वन ऑफ संजू सर's फेवरेट फिल्म है, और आई थिंक ही इज़ डन सम ग्रेट वर्क है। ओके, लेटर ऑन इन हिज करियर उन्होंने, मतलब ज़्यादा करके जो रोल्स हैं, बैड बॉय इमेज था उनका, जो रोल्स भी किए हैं उन्होंने, और गैंगस्टर रोल्स में काफ़ी सक्सेसफुल भी हुए हैं, लोगों ने उनको पसंद भी किया, जैसे बाद में वास्तव भी किए हुए हैं। तो योर व्यूज़ ऑन दैट?
आई थिंक जो उनकी पर्सनैलिटी है वो संजू सर कुछ भी कर सकते हैं. ऐसे एक्टर नहीं है कि वो एक ही जॉनर करेंगे. जैसे किसी ने सोचा नहीं होगा कि वो मुन्ना भाई करेंगे और इतने बड़े सक्सेसफुल होंगे. आई थिंक इफ़ यू लुक एट संजू सर्स करियर, वन थिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वो किसी से काम करने के लिए डरते नहीं हैं. उनकी करियर में कभी कोई कैंप नहीं हुई है. कभी वो यंग डायरेक्टर के साथ काम करना मना नहीं किया है. कभी कोई फर्स्ट टाइम प्रोड्यूसर के साथ काम करना मना नहीं किया है. और मैंने एक बार उनको पूछा था, बहुत टाइम तक उन्होंने अपनी प्राइस हाइक नहीं की थी, तो मैंने उनको पूछा था कि सर सब लोग इतना चार्ज कर रहे हैं, आप अपनी प्राइस हाइक क्यों नहीं करते हो. तो उन्होंने बोला कि अगर मैं मेरी प्राइस हाइक करूँ तो जो छोटे प्रोड्यूसर है वो मेरे साथ काम कैसे करेंगे. और आई थिंक दैट इज़ अ ग्रेट थिंग फॉर अ पर्सन लाइक हिम, because he could have easily increased his price. He could have easily done what everybody in the industry did, and that just shows the attitude के संजू सर है, जो भी उनके साथ काम करना चाहता है he is welcome to work with him. वो बहुत ही अच्छी तरह काम करते हैं, वो एकदम फिल्म में घुस जाते हैं. और मेरा जो उनके साथ एक्सपीरियंस रहा है वो इट्स बीन फिनोमिनल. इट वाज अ ड्रीम कम ट्रू. वास्तव में उनकी परफॉर्मेंस आई थिंक इट वॉज फैंटास्टिक. वो काफ़ी फिल्म्स लैंडमार्क हो जाती है, और काफ़ी एक्टर्स उनके साथ एसोसिएट करते हैं. जैसे वास्तव था, जैसे नाम था, आई थिंक सड़क था एक पिक्चर, और रॉकी था, और अभी मुन्ना भाई है. और जो उन्होंने संजय गुप्ता के साथ जो पिक्चरें बनाई है वो भी बहुत अच्छी पिक्चर है. जैसे मुसाफिर था, कांटे थी. तो उनका जो कॉम्बिनेशन है वो हर तरह की पिक्चर में बहुत अच्छा करते हैं. जेपी दत्ता के साथ उन्होंने जो काम किया है वो भी बहुत अच्छा था. संजय का एक और साइड है एक्शन के अलावा, एक्चुअली कॉमिक रोल्स भी कर रहे थे. तो अबाउट हिज कॉमिक टाइमिंग, हिज कॉमिक टाइमिंग इज़ फैंटास्टिक. दैट्स व्हाट आई वाज ट्राइंग टू टेल यू कि जो उनमें वर्सिटिलिटी है जो एज एन एक्टर वो बहुत ही अच्छी है. तो और अगर आप संजू सर को अच्छी तरह जानोगे तो वो किसी से भी बात करेंगे. जैसे रात को अगर घूम रहे हैं और बच्चे कॉलेज के बाहर खड़े हैं तो वो खड़े रहेंगे गाड़ी में, बात करेंगे 1-2 घंटे के लिए. पान वाले को जानते हैं, वो सब यूनिट में सब स्पॉट बॉयज़ का नाम जानते हैं, सब फाइटर्स का नाम जानते हैं. वो बहुत सारे एक्टर्स नहीं जानते, और मुझे ये पता भी नहीं था. लेकिन जब से मैं उनकी दोस्ती हुई, जैसे हम गाड़ी चला रहे हैं रात को, कहीं घूमने जा रहे हैं बंटी वाले या संजू सरोवर में, तो वो कहीं भी रुकेंगे, 5-6 रिक्शा वाले होंगे, उनके साथ बात करेंगे. और दैट इज़ हिज पर्सनैलिटी. तो और उनका कॉमिक टाइमिंग भी बहुत अच्छा है. तो ही इज़ जस्ट वन ऑफ दोज पीपल हु एक्चुअली इज़ प्राउड टू बिलोंग टू द पीपल. Which is a great thing, because not all are stars, whether it's cricketers, politicians, or actors. They want the stardom, but they don't want to share it with the people. And I think that's one thing about Sanjay Dutt. Anyone can go up and talk to him. He's patient with everyone, and he's really funny. I think Munna Bhai is great because of Sanju sir. मुन्ना भाई की अगर बात करें हम, तो संजय दत्त का जो एक गैंगस्टर इमेज जो उन्होंने काफ़ी सारे फिल्म्स में पोर्ट्रे किया था, और कहीं ना कहीं उन्होंने कॉमिक टाइमिंग भी मिक्स किया. तो डू यू थिंक कि ये दोनों चीज़ों की वजह से मूवी चली? मूवी तो बहुत चीज़ों के लिए चली. एक तो स्क्रिप्ट अच्छी थी, डायरेक्टर अच्छे थे, सपोर्टिंग कास्ट अच्छी थी. लेकिन जो एक संजय दत्त का पर्सोना है, जो मेरे ख्याल से जो लोगों के दिमाग में उनकी पर्सनालिटी है, ही इज़ अ वेरी लवेबल कैरेक्टर. एंड इवन इन मुन्ना भाई इज़ अ वेरी लवेबल गैंगस्टर. एंड आई थिंक मुन्ना भाई ऑल्सो केम आउट एट द रॉन्ग टाइम, वेयर what all was happening with Sanjay Dutt and all this court case and all, which I think was totally unfair. Public was also wanting him to get out, because for the public he'll still be Sanju Baba. He'll always be their Baba, because he's always been like that. And I think the movie also came out at the wrong time, because it really pulled sympathy towards him. And that is the first time, I think, where people came to know कि संजू सर रियल लाइफ में भी मुन्ना वो गैंगस्टर नहीं है, वो ये नहीं है, एकदम लाइट हार्टेड है. एंड ही इज़ गॉट रियली गुड सेंस ऑफ ह्यूमर, एंड ही इज़ वेरी केयरिंग. लोगों के लिए वो बहुत इतना सारा करते हैं कि बहुत लोगों को पता भी नहीं है, लेकिन वो करते रहते हैं. सो आई थिंक दैट इज़ द बेस्ट थिंग अबाउट संजय दत्त. एनीथिंग यू वुड लाइक टू से अबाउट मुन्ना भाई सीरीज, जो दोनों भी पार्ट थे और अब जो आने वाली है? आई थिंक दे आर लैंडमार्क इन इंडियन फिल्म्स, एंड आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट वन. ओके. उनकी लाइफ में काफ़ी सारे उतार चढ़ाव आए, जैसे कभी कोर्ट केस, उनकी मॉम की डेथ, और कहीं ना कहीं आपको क्या लगता है कि क्या रीज़न है जो हर टाइम वो ये सारी प्रॉब्लम्स को ओवरकम करके एज अ विनर
बाहर आते हैं? आई थिंक दैट इज़ इज पर्सनैलिटी. हमारा स्कूल का मोटो तो नेवर गिव इन, और संजू सर भी कहते हैं कि जो उन्होंने स्कूल में सीखा था, सनार में सीखा था, वो उनको बहुत ही काम में आया इन लेटर लाइफ. एंड आई थिंक व्हेन यू आर अ फाइटर, व्हेन यू आर अ बॉर्न फाइटर, आई थिंक दैट इंस्टिंक्ट डजंट गो अवे. एंड द ग्रेट थिंग अबाउट संजय दत्त इज़ दैट उनकी इतनी लार्जर देन लाइफ पर्सनैलिटी है कि वो जो भी करते हैं वो एक्सट्रीम तक करते हैं. जो भी वो डरते नहीं है कि मेरे बारे में कौन सोचेगा ऐसा, या मैं इसके साथ अच्छी तरह बर्ताव करूंगा तो ये लोग मेरे बारे में ऐसा बोलेंगे. उनको कभी किसी की पड़ी नहीं है, वो जैसे हैं वैसे हैं. द वे यू सी संजय दत्त इज़ व्हाट संजय दत्त इज़ ऑल अबाउट. ही इज़ एक्सट्रीमली लवेबल, ऑनेस्ट एंड अ रियली गुड ह्यूमन बीइंग. एंड आई थिंक if he gets into trouble, then there is a higher force above who's looking after him and getting him out of trouble. शूट आउट की बात करें, आपने क्या सोच के उनको उस कैरेक्टर के लिए कास्ट किया था, एंड योर एक्सपीरियंसेस डायरेक्टिंग? आई थिंक फर्स्टली संजू सर के साथ मुझे पहले से काम करना था. एंड सेकेंड थिंग इज़ मेरे दिमाग में एक सीन था जब संजू सर का कैरेक्टर बिल्डिंग के अंदर घुसता है. वो मैंने स्क्रिप्ट में पहले विजुअलाइज किया था. जब फाइट होती है और वो बिल्डिंग के अंदर घुसते हैं, तो वो बिल्डिंग के अंदर घुसने में जो वो चल के आते हैं, जो उनका वॉकिंग स्वैगर है और स्टाइल है, वो मैंने 2 दिन सिर्फ उनको बिल्डिंग के अंदर चलने का शॉट किया था. और आई थिंक 15 डिफरेंट एंगल्स लिए थे मैंने, स्लो मोशन, हाई स्पीड, बिकॉज आई थिंक व्हेन ही वॉक्स ही इज़ द बिगेस्ट रॉक स्टार ऑन दिस प्लैनेट. देयर इज नो वन हु कैन वॉक बेटर, and that is the image I had in my mind when I started, when I wanted Sanju sir for shootout. And I told him also, sir, you just wait for this scene. I'm going to put this Beethoven's music at the back, which will be banging to the public, and I swear if people don't cheer when you're walking into the building, I'll change my name. And I remember seeing the film with the public, and इतनी सीटी बची थी जब संजू सर बिल्डिंग के अंदर जाते हैं. एज फार एज द एक्सपीरियंस, आई वुड से इट वॉज फैंटास्टिक. दैट टाइम, एज यू रिमेंबर, ही वॉज गोइंग थ्रू हिज कोर्ट केस. उनका बहुत ट्रॉमा चल रहे थे, उनको पता नहीं था कि क्या होने वाला है. फिर भी वो शूटिंग के लिए आते थे. वो मीटिंग है, ही वॉज वेरी प्रोफेशनल, और उन्होंने फिल्म कंप्लीट कर ली हमारे लिए थ्रू ऑल दोज प्रॉब्लम. आई थिंक हैट्स ऑफ टू द गाय, मैन. कभी आपको ऐसा लगा कि उनकी पर्सनल प्रॉब्लम्स की वजह से उनकी परफॉर्मेंस पे असर पड़ रहा है? मुझे तो नहीं लगता ऐसा, बिकॉज ही इज़ अ फैंटास्टिक परफॉर्मर, एंड आई थिंक ही इज़ अ वेरी अंडर एस्टिमेटेड स्टार. आई थिंक ही शुड बी गिवन मोर क्रेडिट. बट एट द सेम टाइम, संजू सर इज हिज ओन पर्सनैलिटी, ही इज नेवर लुक्ड फॉर क्रेडिट. सो आई थिंक ही इज़ नंबर 1, मैन. ओके. Any experiences directing Mr. Sanjay Dutt as an actor? I mean, what can you experience directing Sanjay Dutt except pure pleasure? Because he's your icon. He's someone you've always dreamt of directing, and when you actually get there behind the camera, you don't really have to direct. You just have to say action, and he does everything. He's got that. And the amazing thing about Sanjay Dutt is कि उनकी मेमोरी इतनी शार्प है कि उनको आप 3 पेज के सीन भी दिखा दो तो ही मेमोराइजेज इन नो टाइम. एंड उनसे फास्टर दुनिया में कोई डब कर ही नहीं सकता. उन्होंने शूट आउट आई थिंक 2 दिन में पूरी कंप्लीट कर दी थी डबिंग, फटाफट. ही इज़ माइंड ब्लोइंग, एंड दैट कम्स विद द अमाउंट ऑफ टाइम यू स्पेंट इन द इंडस्ट्री. एक्सपीरियंस एक होता है, और ही इज़ जस्ट फैंटास्टिक है. जैसे आपने पहले बताया था, ही इज़ वेरी गुड पर्सन, तो उनको ये भी कहा जाता है ही इज़ सपोज टू बी अ वेरी लॉयल पर्सन. जब फ्रेंड्स की बात आती है, अपने फ्रेंड्स के लिए वो काफ़ी लॉयल है. हाँ, वो मैंने पहले ही बताया आपको कि जो उनका फ्रेंड सर्कल है वो एक्सट्रीमली लॉयल है. वो ही स्पेंड्स अ लॉट ऑफ टाइम विद देम, एंड ही इज़ वेरी केयरिंग. जैसे किसी को एक घड़ी गिफ्ट दे देंगे, किसी को एक गाड़ी गिफ्ट दे देंगे, किसी को हॉलीडे के ऊपर ले जाएंगे, तो और उनके साथ बैठ के टू हैव अ ड्रिंक और समथिंग, इट्स ग्रेट फन. ही इज़ अ ग्रेट गाय. कोई भी एक ऐसा इंसिडेंट याद है आपको शुरुआत से लेके अभी तक उनके बारे में? जब आई थिंक 4 साल पहले हमारी स्कूल, लॉरेंस स्कूल सनार में एक फाउंडर्स डे होता है, और वहाँ संजू सर को चीफ गेस्ट बनाया था. तो मैं और बंटी वालिया जो उनके साथ स्कूल में थे, पूजा बेदी, सब स्कूल गए थे. तो मुझे याद है जैसे हमने स्कूल एंटर किया तो कुछ 1000 स्टूडेंट्स होंगे और कुछ 5 से 6 हज़ार पेरेंट्स होंगे, क्योंकि पेरेंट्स डे था. तो आई थिंक द वॉक वॉज अबाउट 1.5 kilometers टू द डॉमेट्री.
And once people came to know Sanjay Dutt had come and he got out of the car, people started crowding around and clapping. And they clapped for that 1 kilometer, I think, about 15,000 people. And I think that was the most amazing thing. I remember Sanju sir had tears in his eyes. He started crying because of the love and respect he got from his school. And I think that was phenomenal. You know, this is one thing which I'll never lose. You know, this memory I'll never lose, because that's what makes you a hero. You know, you go back to your own school, people respect you, and you come back as a chief guest, and you get that kind of an ovation from everyone. I think that was a very tender moment in his life, and I'll never remember it. I remember him very clearly crying, and I think that was so touching. How would you describe Sanjay Dutt as an actor? I think he's fantastic. He's a rock star. Okay, thank you so much. Now, Amit ji,